स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल में कौटिल्य क्लासेस गोरिया कोठी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और उसमें ऑल सेलेक्ट करें ताकि हमारे जितने भी अपडेट हैं आपके पास तेजी के साथ पहुंचते रहें। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कौटिल्य क्लासेस गोरिया कोठी। चलिए तो आज हम लोग जानेंगे जीवों में पोषण जैव परिक्रम के विषय में, यानी न्यूट्रिशन। पोषण कैसे होता है? चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं पोषण क्या होता है। यानी दुनिया में जितने भी जीव होते हैं, सजीव अवस्था के जितने भी जीव हैं, जो सजीव अवस्था में होते हैं, गति करते हैं, श्वसन करते हैं, भोजन करते हैं, यानी दुनिया में जितने भी जीव होते हैं वे बिना भोजन के जीवित नहीं रह सकते हैं। उन्हें किसी न किसी रूप में भोजन की आवश्यकता जरूर होती है। तो इस तरह से भोजन को ही पोषण कहा जाता है। यानी भोजन करने के पश्चात जीव उसे अपने शरीर के अंदर अपघटित करते हैं, उसे पाचन तंत्र के द्वारा पचाते हैं और फिर उसमें जो भी न्यूट्रिशन होता है, जो भी पोषण होते हैं, जो भी आवश्यक चीज होते हैं, मिनरल्स होते हैं, इसके बाद में प्रोटीन होते हैं या जो भी चीज होते हैं, वे उन्हें अपने शरीर के अंदर जितनी भी आवश्यकता होती है उसे अंदर लेकर चले जाते हैं, जिससे उनका जीवन सुरक्षित होता है और वे अपना जीवन जीते हैं। इसलिए जीने के लिए सबसे पहला चीज भोजन की आवश्यकता होती है। तो पोषण का अर्थ है यानी जीव अपनी अनुरक्षण, अपनी बचाव के लिए जो भी क्रिया करता है वह उसका पोषण होता है। यानी भोजन करने की क्रिया ही पोषण कहलाती है। चलिए इसके आधार पर हम लोग दो भागों में बांटते हैं। पूरी दुनिया के जीव को, पूरे इस सृष्टि के जितने भी जीव हैं, इन सभी जीवों को दो भागों में ही बांटा जाता है। एक स्वपोषण और दूसरा परपोषण। एक स्वपोषी होते हैं, दूसरे परपोषी होते हैं। अब देखिए स्वपोषी यानी स्वपोषण क्या होता है? जो अपने आप अपना पोषण कर लेता है, जिसमें किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे समझिए अमीबा। अमीबा भी एक कोषीय जीव है जो स्वपोषण कर लेता है, यानी खुद से अपना पोषण कर लेता है। और दूसरी चीजों में अगर हम लोग जान रहे हैं तो इसमें आते हैं पेड़ पौधे, यानी पादप जगत। पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं क्योंकि वे स्वतः खुद से अपना भोजन बना लेते हैं। वे सूर्य से प्रकाश लेकर या मिट्टी से खनिज पदार्थ, जल को लेकर, कार्बन डाइऑक्साइड लेकर वे अपने भोजन को तैयार कर लेते हैं। यानी जिसमें हमारा कोई योगदान ही नहीं होता है, वे खुद से अपना भोजन बना लेते हैं। तो ये रहा स्वपोषण के विषय में, जो अपने आप अपना पोषण कर लेता है, अपना अनुरक्षण कर लेता है, बचाव कर लेता है। दूसरा होता है परपोषण, जिसमें हम लोग आते हैं। यानी हम लोग दूसरे पे निर्भर होते हैं। हम लोग किसी दूसरे पे अपना जीवन आश्रित करके रखते हैं। जैसे भोजन के लिए हम लोग अनाज चाहिए, पशु पक्षी, इन सभी जीव जंतुओं, इन सभी चीजों पर हम लोग आश्रित रहते हैं। पेड़ पौधे, इन सभी के माध्यम से नहीं, यानी स्वपोषी के माध्यम से ही हम लोग अपना जीवन चलाते हैं, जिसमें परपोषी भी शामिल होते हैं। तो ये रहा परपोषी, यानी जो अपना भोजन, अपना जीवन खुद से न बचा के किसी दूसरे पे निर्भर है, किसी दूसरे से भोजन की प्राप्ति करता है, वह परपोषण होता है। चलिए तो इसमें आपको पता ही है क्या क्या आएंगे। यानी जो जीव जैसे मनुष्य, कुत्ते, बिल्ली, ये सभी चीज जो हैं ये परपोषी के अंतर्गत आते हैं। परपोषी को तीन भागों में बांटा जाता है। इनके भोजन के आधार पर, इनके भोजन को करने की आधार पर, भोजन ग्रहण करने के आधार पर इन्हें तीन भागों में बांटा जाता है। सबसे पहला है मृत जीवी पोषण। दुनिया में वैसे जीव होते हैं जो मरे हुए, जो भी जीव जंतु या कोई भी मरा हुआ चीज होता है, उनसे जो भी कार्बनिक, जटिल कार्बनिक पदार्थ और सरल कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं, उनसे भी अपना भोजन चलाते हैं। वे तरल अवस्था में भोजन को अपने अंदर, अपनी त्वचा के माध्यमों से ग्रहण कर लेते हैं। ये मृत जीवी पोषण है। इसमें इसके बाद आप लोग समझिए कि परजीवी पोषण, यानी वैसे जीव जो अपना पोषण किसी दूसरे व्यक्ति के अंदर प्रवेश कर, दूसरे जीवों के अंदर प्रवेश कर अपना जीवन यापन करता है, अपने भोजन की आपूर्ति को करता है
और अपना जीवन का अनुरक्षण करता है, बचाव करता है। जैसे गोल कृमि, जिसको हम लोग साधारण भाषा में कीड़ी बोलते हैं, चील बोलते हैं, ये गोल कृमि जो होते हैं ये हमारे शरीर के अंदर जाते हैं और ये हमारे द्वारा ही किए हुए भोजन, जो भोजन हमारा शरीर बना देगा, उस भोजन को ये ग्रहण कर लेते हैं। तो ये रहे परजीवी पोषण। तीसरा है प्राणी संपोषण, यानी वैसे जीव जो प्राणी के सदृश, मनुष्य के सदृश अपना जीवन यापन करता हो या भोजन करता हो। जैसे बिल्ली, कुत्ते, कौवा, ये सभी मनुष्य के सदृश ही भोजन को ग्रहण करते हैं। ये बाहर जो भी भोजन वाले पदार्थ होते हैं उन सभी को अपने अंदर लेकर उसके बाद अपनी भोजन की आपूर्ति करते हैं। तो ये रहा हम लोगों का जीवों में पोषण। पोषण की कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं, पोषण कैसे होते हैं।